हेलो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं जैसा कि डायमेंशनल एनालिसिस हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था और कुछ एक क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस मैंने लिखे थे। मतलब जहाँ तक हमारा काम चल जाए कि भाई हमारे से न्यूमेरिकल्स हो जाएं इस चैप्टर के, बाकी तो जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आते जाएंगे। फिर भी यदि कुछ एक के डायमेंशन यदि रह गए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे और जैसे क्वेश्चन आप करेंगे वैसे आपको समझ आ जाएगा। तो नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है और किस तरह से हमें यूज इसका करना है। तो इसका पहला यूज हम कर रहे हैं, पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हमें दिया हुआ है फिजिक्स के अंदर, उसको इस डायमेंशन की हेल्प से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला ठीक है या गलत है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूज तो इसका ये हुआ। दूसरा, फॉर्मूला को डिराइव करना, इसके बाद डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है वो है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर बदल देना। ठीक है, तो इसमें हर कंपटीशन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस को। बहुत ही सिंपल सा है यदि आप क्वेश्चन इसके समझ पाए तो। ठीक है, तो ध्यान से हम देखेंगे। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। जैसे कोई भी फॉर्मूला दे दूं मैं, सपोज आपके पास लिख दिया E इज इक्वल टू mc²। सुना होगा आपने फॉर्मूला। E एनर्जी है, m मास है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं, मान लो आपके पास mgh। तो डायमेंशनल एनालिसिस वो है जो आपको ये बताएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी दूसरा कोई फॉर्मूला लिख दूं, जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया h इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई r रो g। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते थे और ये ठीक भी है। अब इस फॉर्मूला को कैसे चेक करोगे कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो ये तो हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो डायमेंशन आपको ये बताएगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला गलत है या सही है, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, इन विच the dimensions of respective terms means mass, length or time in both sides are equal। means लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने पास दो ही तो। जैसे फॉर्मूला लिखा हमने E बराबर क्या, mc²। E इज इक्वल टू, मैंने ये फॉर्मूला लिखा E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो इसमें दो साइड हो गए ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो ये प्रिंसिपल ये कहलाता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन यदि बराबर है तो फॉर्मूला ठीक है। मींस जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं कोई भी क्वांटिटी, सपोज Q1 बराबर क्या दे दिया, Q2। इधर का डायमेंशन ये लिख दिया m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z। ठीक है, इधर ये लिख दिया m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। समझे ना? अब फॉर्मूला तभी सही होगा तब m की पावर यहाँ पे क्या है, x, इधर m की पावर क्या है, a, दोनों बराबर होनी चाहिए।
और एक से काम भी नहीं चलेगा, तीनों बराबर होने चाहिए। एल की पावर यहाँ पे क्या है y, एल की पावर इधर क्या है b, बराबर होना चाहिए। इधर t की पावर क्या है z, इधर t की पावर क्या है c। यदि इस तरह से आता है, इस तरह से यदि आता है तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे वो सही है। और एक भी टर्म यदि बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, इसका मतलब हमारा वो फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आप समझे कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस का मतलब वो ठीक है या ठीक नहीं है, वो हम चेक यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 4 ऑप्शन दे दें A B C D, वो ये कह दे विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो चारों का डायमेंशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, आप मेरे को एक ना एक क्वांटिटी का ऐसा मिलेगा। मान लो 4 चीजें लिख दूं मैं, एक ये लिख दिया A, B बराबर ये लिख दिया, F बराबर M में, C बराबर ये लिख दिया, T बराबर 2 पाई L बाई G का रूट इस तरह से लिख दिया, D बराबर ये लिखा था अभी H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन क्या R रो, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि विच इज नॉट करेक्ट, आर स्क्वायर कर दूं मान लो, यहाँ पे हो सकता है आर स्क्वायर हो, विच इज नॉट करेक्ट। तो हर एक का डायमेंशन आप क्या करेंगे, चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है, उसी पे टिक कर देंगे। सपोज कोई भी फॉर्मूला मान लो ये गलत है तो इस पे टिक कर देंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए गलत आएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से। या 4 फॉर्मूले इस तरह से दे दें कि भाई ऑल आर करेक्ट, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको बना करके दे देगा। ठीक है, तो यहां से हम ये समझे पहला कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा सही है, कौन सा गलत है। तो आप ये समझे यहां से कि वही फॉर्मूला सही होगा जिसके अंदर रेस्पेक्टिव टर्म्स के जो डायमेंशंस हैं, पावर्स हैं, m की पावर, l की पावर, t की पावर, इधर m की पावर, इधर l की पावर, इधर t की पावर, सभी क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो फॉर्मूला सही है, अदरवाइज सही नहीं। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मान लो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूं, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। सपोज पहला यही लिख दिया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यहाँ पे देगा वो E एनर्जी है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट। C यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखेगा, पहली शर्त ये है कि आपको सभी के डायमेंशन पता होने चाहिए। आप वहां जाओगे, जब हमने लिखे थे क्या डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, वहां पे मैंने एनर्जी का भी लिखवाया था, मास का भी लिखवाया था, स्पीड ऑफ लाइट का भी लिखवाया था। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m c, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो सभी का डायमेंशन पहली शर्त है ये पता होना चाहिए। तो साइड में आप डायमेंशन लिख देना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ, E का डायमेंशन क्या है, E एनर्जी। ठीक है, पीछे वाले पेज पलटोगे आप, वहां पे आपने नोट्स बनाए होंगे पीछे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन लिख दो, m1 L2 T-2। आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में, जो भी क्वांटिटी हो सभी का डायमेंशन यहाँ पे आप लिख दें। m का मास का तो m है ही, जैसे c स्पीड है, देखो c स्पीड है और लाइट है स्पीड है, वही यूनिट होगी क्या, मीटर पर सेकंड। वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन तो वही स्पीड वाला आएगा, कौन सा, LT-1, LT-1। अब यहां से देखो, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो E बराबर MC स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये एनर्जी का डायमेंशन है m1 L2 T-2। अब डायमेंशंस ऑफ क्या करना है, राइट हैंड साइड, ध्यान से समझना। मास m है, m का डायमेंशन लिख दो, m हो गया। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन देखो, LT-1 बट होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का लिख दो। m की पावर 1 ही है और m है ही नहीं। l की पावर देखो कितनी हो गई, 2 है, आप जानते हैं ये होल पावर हो जाएगी 2, इसकी भी होल पावर हो जाएगी क्या, -2। ये आप जानते हैं कि यदि x की पावर क्या है m,
और होल पावर यदि n हो तो x की पावर क्या लिखोगे, mn, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ l की पावर 1 थी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, l की पावर -1 थी तो इससे -1 से 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला देखो और ये देखो क्या है, यहाँ पे m की पावर 1 है 1 है, l की पावर 2 है यहाँ भी 2 है, t की पावर -2 है -2। तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, मींस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। दोनों के डायमेंशन बराबर आए तो क्या लिख देंगे लास्ट में, फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक, तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, ठीक हुआ। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कोई कुछ एक क्वेश्चन में और उठा रहा हूं, जैसे सपोज एक एग्जांपल और लिया, ठीक है, विच फॉर्मूला इज करेक्ट, तो फॉर्मूला लिख दिया h इज इक्वल टू 2s cos थीटा r स्क्वायर रो जी, और दूसरा ये लिख दिया h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी। कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में वो ये देगा ये सारी चीजें आपके पास क्या क्या हैं, बता देता हूं। h हाइट है, s सरफेस टेंशन है, क्या है s सरफेस टेंशन, टेंशन अलग है ध्यान रहे, और सरफेस टेंशन अलग है। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसका डायमेंशन मैंने आपको लिखवा रखा है और यहाँ से बना भी सकते हैं। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। थीटा एंगल है और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये ध्यान रहे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी मीटर में, सेंटीमीटर में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी मीटर में, सेंटीमीटर में। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे हम। साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस have no dimensions, कोई डायमेंशन इनका नहीं होता, मींस m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इस तरह से होते हैं, कोई डायमेंशन इनका नहीं। r रेडियस है, रो डेंसिटी है, लिखवा रखा है डायमेंशन, पेज पलट करके देखोगे तब, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो किसका डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे हम, एक्सेलरेशन का। तो g हमारा हो गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सभी के डायमेंशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, नो डायमेंशन। 6 चीज हो गई। कांस्टेंट होते हैं ना 2 4, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं है। जब कांस्टेंट ही हो गया तो कोई यूनिट नहीं है, 2 की क्या यूनिट है, तो 2 तो 2 ही है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करने से पहले सभी के डायमेंशन आप यहाँ पे साइड में लिख लेना। सपोज इसका डायमेंशन हाइट है तो l हो गया, इसका क्या हो गया m1, t की पावर क्या हो गई -2, l से l कट जाता है, ठीक है। रेडियस का l हो गया, डेंसिटी का जानते हैं m1 l -3 होता है, मास अपॉन वॉल्यूम है, लिखवा रखा है पीछे। एक्सेलरेशन का भी जानते हो L1 t -2 हो गया, और cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, और नहीं होता तो 1 लिखते हैं, जैसे हम m की पावर 0, l की पावर 0, 2 की t की पावर 0 है, समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरह से डायमेंशन लिखो। अब क्वेश्चन उठा लो, पहला क्वेश्चन मैंने लिया,
तो मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन मैंने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये उठाया, इसको हटा देता हूँ, इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब फॉर्मूला तभी ये सही होगा जब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स क्या आएगा, L है L की पावर 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर 0, एक ही बात है, कंप्लीट लिखो तो ऐसे लिख देना, अदरवाइज यहाँ पर भी हमारा सही। ठीक है, अब डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, इसमें ध्यान से समझना, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, सरफेस टेंशन का भी अभी लिखा, M1 T की पावर क्या है -2, cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, R स्क्वायर है तो L की पावर क्या हो गई 2, क्योंकि R का डायमेंशन अभी अभी लिखा L, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। डेंसिटी का लिखा है M1L-3 और G का लिखा है क्या, LT-2, ये लिख दिया। अब ऊपर नीचे करके देख लो, यहां से देखो क्या पता चल रहा है, M की पावर 1 M की पावर 1 कट गए, क्या बचा, M की पावर कुछ नहीं बचा, 0। L की पावर देखना ध्यान से, L की पावर 2 यहाँ पे है, L की पावर 2 और एक 3 हो गई, 3 फिर से कट गई, प्लस और माइनस है, 0 बच गई। T की पावर कट गई, T की पावर 0 बच गई। क्या अब ये राइट हैंड साइड के डायमेंशन, सॉरी ये जो राइट हैंड साइड है, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है? देखो M की पावर 0, L की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, मीन्स एक भी यदि इनकरेक्ट होती है, एक भी यदि बराबर नहीं होती है, फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो क्या लिख देंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, फॉर्मूला इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा गलत है। तो यहां से हम क्या समझे, ये फॉर्मूला क्या हुआ, गलत, फॉर्मूला क्या हुआ, गलत। ठीक है, तो यहां से डायमेंशन से हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत है। दूसरा एग्जांपल उठाता हूं, मान लो आपके पास यहाँ पे ये था, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, H बराबर 2s cos थीटा अपॉन R रो। अब इसमें देखो, वैसे के वैसे करके देखना है, इसको भी वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करना, उसके बाद बार बार बता रहा हूँ कि साथ साथ नोट्स बनाते रहना अपने हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, यदि आपके पास बुक है कोई भी तो उसमें प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करते रहना है, ये भी ध्यान, वो भी आपको रेगुलरली करने हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स के डाले थे, ठीक है, टेस्ट आपका हो गया, और चीज़ों का हमें ध्यान रखो। लेता हूँ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, अभी अभी लिखा ही है, L की पावर 1 है। राइट हैंड साइड के लिए लिखना है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, S का है ही, M1 T की पावर -2, cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में अपने पास 4 तरह की चीजें हैं, कुछ एक कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ एक वेरिएबल्स हैं। उनका ऐसे वेरिएबल हैं जिनका डायमेंशन होता है, ऐसे वेरिएबल हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, ऐसे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन होता है, ऐसे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन नहीं होता, वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां से आया, R का क्या है L, रो का क्या है M1 और L की पावर -3, G का क्या है L T-2। अरेंज करना सीख जाओ बस इनको, M की पावर 1 M की पावर 1 कट, T की पावर -2 T की पावर -2 कट, 1 अपॉन L की पावर 2, एक और एक 2, 2 प्लस की हो गई, 2 प्लस की हो गई, 3 माइनस का हो गया, -1 नहीं बच गया, क्या कर, तो L की पावर -1 नीचे बच गई, ऊपर उठा लो L की पावर 1, ध्यान से देखो,
इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों क्या हुए, बराबर हुए। फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, करेक्ट। क्या लिखेंगे, बराबर है डायमेंशंस ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आपको खुद सोल्व करने हैं। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, और जो भी इनमें से प्रॉब्लम नहीं हो वो कमेंट में डाल देना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन है लैम्डा बराबर h/mv। इसमें लिख देता हूं, लैम्डा है वेवलेंथ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आप निकाल लेना। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h यहाँ पे हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन आप निकाल लेना। E बराबर एच न्यू का फॉर्मूला है। E एनर्जी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, मीन्स t की पावर -1। तो h का डायमेंशन यहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट कर देना, चेक करना है। यहाँ पे v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, g आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है और r रेडियस है। यहाँ पे t टाइम पीरियड है, 2π कांस्टेंट है, L लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे v वेलोसिटी है, k कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है। k क्या है, कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मैंने लिखवा रखा है। रो डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी अभी लिखा। इस v का ध्यान रख लेना, ये जो v है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मैंने लिखवाया था पिछले वीडियो के अंदर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। तो इसका ये ध्यान कर लेना। सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। h का प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आप निकाल लेंगे, निकाल के दे रहा हूँ। h बराबर क्या आ गया, E/न्यू। एनर्जी का क्या है, m1L2T-2। न्यू का क्या है, t की पावर -1, ऊपर ले आओ, m1L2T की पावर -1, क्योंकि ये -1 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t की पावर -1। तो सारी चीजें, और लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ का L होता है। वेवलेंथ का डायमेंशन लेंथ है तो उसका डायमेंशन L होगा। तो पहला यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसके कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करे, कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, हर कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी आप कंपटीशन का पेपर उठाओगे, नीट का, जेई मेन का या एनडीए एयर फोर्स का, जो भी है, ठीक है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन 101% मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू।